Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the online classes of Arpan International School. Students, we are learning the elements of account, class 11, chapter number 1, accounting and its terminologies by Sukhdev sir. Students, this is for English medium students, and this is the lecture number 7. In the previous video, we have understood about the terminologies like assets, types of assets, liabilities, types of liabilities. I hope you all have watched the previous videos and learned all the terminologies which I have explained till now. Let's have some another terminologies which you are going to learn. Let's have a look. Students, we have understood about tangible, intangible assets in the previous video. We shall move on from that one. Students, the next type of asset is current assets. These assets are of that kind whose time duration is of less than 1 year. मीन्स ऐसे assets जिनका टाइम ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर मीन्स विद इन 12 मंथ्स का होता है. ऐसा नहीं कि 12 मंथ्स होते ये डिसअपियर हो जाती है, लेकिन विद इन 12 मंथ्स वी कैन कन्वर्ट दीज काइंड ऑफ असेट्स इनटू कैश. हम ऐसी असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सेलिंग देम, उनको सेल करके. These assets can be converted into cash for day-to-day transactions of business. These assets are used. डेली जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, ऐसे ट्रांजेक्शन्स में करंट असेट का यूज़ किया जाता है. लाइक गुड्स को बाय करोगे, अगर सेल करोगे तो कैश की लेन देन करना, या कस्टमर्स को अगर आप गुड सेल करते हो तो जो जिन कस्टमर को आप गुड क्रेडिट पे गुड सेल करते हो वो आपके डेटर्स होते हैं, तो वो करंट असेट में आते हैं. इन करंट असेट लाइक कैश बैलेंस होता है तो वो करंट असेट हुआ, बैंक बैलेंस हुआ तो करंट असेट हुआ. डेटर्स का मतलब ऐसे कस्टमर्स जिनको आप क्रेडिट पे सेल करते हो सकता है इसकी टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ने में आए, मैं आपको शॉर्ट में पहले से बता देता हूँ. डेटर्स मीन्स द कस्टमर्स whom you have sold your goods on credit basis. बिल्स रिसीवेबल्स, इसके बारे में भी आपको आगे आएगा. रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश स्टॉक आर इंक्लूडेड. ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, दीज ऑल असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स. विद इन 12 मंथ्स आप इन सभी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम करंट असेट्स. A product for which trading is done by business is known as goods of business. ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ. A product for which trading is done by business is known as goods of business. जिसका आप ट्रेड करते हो, जिसको आप बाय और सेल करते हो, वो आपका गुड्स माना जाता है बिजनेस के लिए. लाइक फर्नीचर की शॉप है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हुआ. किसी की टेक्सटाइल का बिजनेस है तो क्लॉथिंग जो कपड़ा होता है वो उसके लिए गुड्स हुआ. ऐसा नहीं कि फर्नीचर वाला अगर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर परचेज करे तो उसके लिए वो गुड्स हुआ, वो गुड्स नहीं होगा. अगर जिसका जो बिजनेस है उसको बाय सेल करता है, दैट कैन बी कॉल्ड गुड्स इन द बिजनेस लैंग्वेज. फॉर ग्रेन्स इज़ गुड फॉर द बिजनेस मैन ऑफ ग्रेन्स, मैं आपको बता चुका हूँ. जो भी ग्रेन्स का बिजनेस करता है तो उसके लिए ग्रेन क्या हो गया, गुड्स हो गया. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ करंट असेट्स. क्या मीनिंग होता है? ऑल द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और लेस देन 1 ईयर, वी कैन कॉल देम करंट असेट्स. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन इज लिक्विड असेट. इट इज़ अ टाइप ऑफ करंट असेट. जितने भी करंट असेट मैंने आपको बताए उसमें से अगर हम स्टॉक को एक्सक्लूड कर दे, निकाल दे उसमें से, तो बाकी जितनी भी एसेट बची है सभी एसेट को हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड एसेट बोल सकते हैं. एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा. लिक्विड एसेट्स, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको. लिक्विड एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट. एज आई टोल्ड यू बिफोर, all current assets excluding stock are recognized as liquid asset.
तो लिक्विड असेट की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ऑल द करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक कैन बी कॉल्ड लिक्विड असेट्स. These assets, excluding stock, can be converted into cash quickly. It means in short period, debtors, bills receivable, etc. can be quickly converted into cash. अगर आप किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपको पता ही है 4 to 6 मंथ्स में आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा. देन डेटर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू cash. Sorry, I have used the word creditors in place of debtors. Debtors का मतलब होता है ऐसे कस्टमर्स जिनको आप क्रेडिट पे गुड सेल करते हो तो उसके बदले में आपको 4 to 6 मंथ्स में कैश मिल जाता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लिक्विड असेट्स जो है इज अ सब कैटेगरी ऑफ करंट असेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक. नेक्स्ट वन, रियल असेट्स. तो रियल असेट्स नाम से ही पता चल जाता है रियल होगा इनके अंदर. जो रियल होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू होती है, जिसको सेल करने पर पैसा मिलता है, उसको हम बोल सकते हैं रियल असेट्स. रियल असेट्स मीन्स असेट दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी. दीज असेट्स हैव मार्केट प्राइस. दिस मीन्स इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू. जो मैंने सिंपल भाषा में बताया, जिसका वैल्यू होता है मार्केट में, जिसके बदले में पैसा मिलता है, उसको हम बोलते हैं रियल असेट. अभी तक जितनी एसेट के बारे में पढ़ा सारी की सारी रियल असेट थी. दीज असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. इन दीज असेट्स टेंजिबल, intangible, current or liquid assets are included. From sale of such asset, if money can be realized, then they are known as real asset. Through sale of real estate can be procured. बराबर. तो रियल एसेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, विच हैव मॉनेटरी वैल्यू इन द मार्केट. मार्केट में जिसकी मनी में वैल्यू होती है, जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, दैट कैन बी कॉल्ड रियल असेट्स. अभी तक हमने जितनी भी असेट्स पढ़ी है, what we have learnt about the asset and which type of assets we have studied, that all can be called real assets. अब आता है नेक्स्ट में आपका फिक्टिशियस असेट. ये जो असेट है इसकी मार्केट में कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, फिर भी हम इसको असेट बोलते हैं. एक्चुअली में ये असेट आपको लगेगा भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हम इसको असेट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो भी देख लो. फिक्टिशियस असेट डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म. इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली ये आपको दिखेगा नहीं. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस असेट इज़ ज़ीरो. इसको अगर बेचने निकालो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में होता ही नहीं है, तो कैसे बेचोगे. तो आप सोच रहे होंगे सर अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो है, बराबर, रियलाइजेबल वैल्यू ज़ीरो है, तो हाउ कैन वी कॉल इट फिक्टिशियस असेट. असेट कैसे बोल सकते हैं इसको. दीज असेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. फिर भी एसेट नहीं बोल सकते हैं. दिस इज़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. यहाँ पर आई बात, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब एक बार आप कर दो तो बार बार आपको ये एक्सपेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे. द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज़ अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. स्टूडेंट्स एक नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल से आपको शायद पता चल जाए कि ये एक्सपेंस है, लेकिन वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस फॉर मोर देन 1 ईयर. लाइक आप टीवी में ऐड में देखते होंगे कि लक्स की ऐड करते हुए दीपिका पादुकोण को नहाते हुए बताया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि जितनी बार वो टीवी में आती है उतनी बार नहाती है, ऐसे बिल्कुल नहीं है. वो सिर्फ एक ही बार ऐड का शूटिंग किया जाता है और सालों साल तक उसी ऐड को चलाया जाता है. वो खाली एक ऐड में नहाने के लगभग 6 to 8 करोड़, हो सकता है इससे ज़्यादा ही पैसा लेती होगी. इतनी बड़ी अमाउंट लेती है जस्ट टू शूट फॉर 1 वीडियो. एक वीडियो शूट करने के इतना पैसा उसको मिलता है. लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट चलता रहेगा, जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंड में रहेगा, तब तक वो ऐड जिंदाबाद रहेगी. आपको फिर से उसका कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. पैसा भी बार बार देना नहीं है, ऐसा नहीं कि जितनी बार ऐड चलाओगे उतनी बार पैसा देना पड़ेगा. तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं
दिस कैन बी कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट करना हो, बिजनेस को प्रमोट करना हो तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब उनका बेनिफिट आपको काफ़ी टाइम तक मिलता है, सालों साल तक मिलता है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। नॉन रियल भी बोल सकते हो, मतलब रियल असेट नहीं है लेकिन असेट है, बराबर। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत बचा है वो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। दिस अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन सर्टन ईयर्स थर्स शोन एज एन असेट। अब ये जो एक्सपेंसेस है, मान लो कि दीपिका ने 10 करोड़ रुपए लिए, ज़्यादा हो गया थोड़ा, उसकी 5 करोड़ कर दे, चलो एक ऐड शूट करने के उसने 5 करोड़ लिए। मान लो कि वो प्रोडक्ट, वो शॉप आप 5 इयर्स तक चलाते हो, तो आपका वो 1 साल का खर्चा नहीं है, वो कितने साल का खर्चा है, 5 साल का खर्चा है, 4-5 इयर्स एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस को आप 5 इयर्स तक बता सकते हो, बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। तो 5 करोड़ कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, देन व्हाट विल बी द एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, 1 करोड़। 1 करोड़ हुआ, तो 5 करोड़ जो है 5 इयर्स के लिए है, तो आपको उस तरीके से उसको रिटर्न ऑफ करना रहेगा। मतलब मान लो कि आप फर्स्ट ईयर का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें 5 करोड़ है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी 4 इयर्स विच विल बी शोन इन नेक्स्ट कमिंग 4 इयर्स। जो आने वाले सालों में उसको हम शो करते रहेंगे। जैसे ही सेकेंड ईयर एंड होगा तो 5 - 2 हो जाएगा, 3 रिमेनिंग रहेगा। तो इस तरीके से आफ्टर 5 इयर्स ये जो अमाउंट है वो नील हो जाएगी और यह फिक्टिशियस एसेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसको हम एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा और आगे पढ़ लो। एवरी ईयर प्री डिटरमाइंड अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एंड सो ऑन एज एन एक्सपेंस। इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये आपको बाद में मैं बताता रहूँगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो शेयर और डिबेंचर इश्यू करने के टाइम पे कंपनी जो डिस्काउंट देती है वो भी लॉन्ग टर्म ही होता है, एक ही बार डिस्काउंट देना पड़ता है। बाद में शेयर या डिबेंचर की अमाउंट वापस करनी होती है तो वो तो 5 या 6 इयर्स, 5-10 इयर्स के बाद, मतलब लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के बाद ही आपको वापस पैसा मिलता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट आर इलस्ट्रेशंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। fictitious assets are shown known as spread revenue expense और deferred revenue expense, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम को थोड़ा ध्यान में रखना, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए। fictitious asset का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, which do not have physical form, which realizable value is 0, it is an नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता रहता है। दैट इज़ वाई वी कैन कॉल इट फिक्टिशियस असेट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।